जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाजार में। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि सर आप चैप्टर वाइज करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया और आज हम वास्तविक संख्या जो कि आपको रियल नंबर का जो चैप्टर है आपका 10th क्लास में, उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे 60 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट प्लस आपको फुल सोल्यूशन का वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लसक क्या होगा। ठीक है, यदि आपको ए और बी एक्स वाई इस तरह से करके यदि आपको दे दिया जाए तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होने लगते हैं कि इसका लसक क्या होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, तो आप कहेंगे जी सर, अभाज्य संख्या जो किसी और से ना कटे, स्वयं से कटे। जैसे कि आप अभाज्य संख्या ले सकते हैं 3 और 5, ठीक है, या तो आप 5 और 7 भी ले सकते हैं, ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या हो सकता है। यदि हम अभाज्य संख्या, यदि ए के जगह पर हम 3 ले लिए और बी के जगह पे हम 5 ले लिए, तो 3 और 5 हो गया। तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या होगा। तो जानते हैं कि 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या, किसी से कटेगा ही नहीं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली दोनों को हम गुना कर देते हैं, यानी डायरेक्टली गुना करेंगे तो 15 आ गया। तो उसी तरह से दो अभाज्य संख्या ए और बी है, तो उसे हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे, यानी एलसीएम जो मेरा आएगा आपका ए बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। अभी हम बताए हैं कि जो किसी और से ना कटे, सिर्फ स्वयं से कटे। तो 15 देखिए 3 और 5 से कट जाता है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 12 किसी और से भी कटता है, 75 भी 5 और 3 से कटता है। यहाँ पे जो सही आंसर है आपको 23, क्योंकि 23 किसी और से नहीं कट सकता है, सिर्फ 23 से ही कट सकता है। यहाँ पे अगली सवाल हम तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है आपका। परिमेय संख्या के बारे में आप जाने कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। यानी परिमेय संख्या का हल, यानी जिसे विद लफड़ा विदाउट लफड़ा, आप समझिए कि जिसके साथ लफड़ा रहे, ठीक है, जिसका मान यदि अंडर रूट से ना निकले उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसका मान अंडर रूट से निकल जाता है या तो हल करके कुछ आता है, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि ऑप्शन ए में आपको 2 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 3 का मान नहीं निकल सकता, इसीलिए ए मेरा ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा आंसर सही। रूट 5 का भी पूरा पूरी मान नहीं निकलेगा, इसीलिए ए भी मेरा आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चूंकि क्यों होगा, चूंकि रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2 हो जाएगा। चूंकि 2 एक कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए हम चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 117 का मसा 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का वैल्यू आपका क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप समझिएगा। हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं कि 65 और 117 का मसा, ठीक है, तो 65 और 117 का मसा जब HCF आप निकालिएगा तो इसका HCF जो निकल करके आ जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। 65 117 का HCF कितना आएगा, 13। यानी मेरा जो आंसर है HCF 13 है। लेकिन जो प्रश्न दिया है यहाँ पे दिया है आपको 65 m माइनस 117 के रूप का क्या है, आपका HCF है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन से आपको पुट करना पड़ेगा कि m का मान यहाँ पे क्या रखा जाए। ऑप्शन से कि आपको आंसर कितना आना चाहिए, चूंकि HCF 13 आया है, HCF 13 आना चाहिए। जब आप 1 रखेंगे यहाँ पे तो 65 गुना 1 माइनस 117, चूंकि आंसर जो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल ही नहीं होगा। यदि आप m के जगह पर यदि आप 2 रखते हैं, यानी 65 m का मतलब 65 गुने 2 माइनस 117, तो 65 गुना 2, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, यानी 130 माइनस 117 जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 13 ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन से इसे आप पुट करके बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं।
5वां नंबर, ठीक है। करा 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। ऐसे सवाल आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, आगे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आराम से देखें, जैसे कि आपको कहा है 5वां नंबर प्रश्न का यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं। 2, 10 और 20 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम हम जानते हैं कि 2, 10, 20 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। और कहा है मसा निकालने के लिए कहा है, तो इसका जब आप मसा निकालेंगे एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ जो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2, 10, 20 का जब एचसीएफ आप निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है आपका, दोनों का रेशियो बताइए, एलसीएम का रेशियो और किसका रेशियो बताइए आप, एचसीएफ का। एलसीएम मेरा कितना है, 20 है, और एचसीएफ कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं, 2 से 10 बार में यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 बच रहा है। यानी आपका जो सही आंसर होगा आपका 10:1, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 6 यहाँ पे हम करते हैं। कहा जा रहा है आपका कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब कटने वाला, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे भाज्य संख्या हो सकता है, यहाँ पे जो कटने वाला होता है यहाँ पे 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब दोनों का एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी 2 इसका एचसीएफ हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ निकालने पर यहाँ पे 2 आएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 लगातार कोई भी संख्या यदि आप लेते हैं, यदि आप 6, 7 लेते हैं या तो 3, 4 लेते हैं, तो हमेशा इसका मौसा जब आप निकालेंगे तो हमेशा कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अगली सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखेंगे कि 505,005 के अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का हम सोल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। आपका 505 का गुणनखंड निकालना, अब गुणनखंड प्रेम से निकालिए। तो 5 से हम लगाएंगे, आप 5 एकम 5, 0, 0, 5 एकम 5, और आगे हम लगाएंगे यदि, तो यहाँ पे आपका 7 से लगेगा, ठीक है। 7 एकम 7 हो जाएगा, आपका 3 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, आपका 7 21, 143 बार में कटेगा। यहाँ पे हम लगाएंगे तो अब ये आपका 11 से लगेगा, ठीक है। 11 से आपका 13 बार में कटेगा। तो आपको गुणनखंड की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आप गिन करके लिख दें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। थोड़ा सा इसे आप गौर से समझिएगा, काफ़ी ये VVI क्वेश्चन है, हर एक बार आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से कट सकता है। तो पहली संख्या आप ये बताइए 2 अंकों की जो 3 से कटता हो, तो कहेंगे जी सर 12 है। फिर आप 3 जोड़ते जाएंगे तो अगली संख्या प्राप्त होगी 12, 15, 18। ठीक इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है, 100 से। तो 100 के पहले कितना रहा होगा आपको 99, 3 से कटने वाली संख्या 99 आएगा। यानी 12 से लेके हमको 99 तक 3 के डिफरेंस पर हमें आंसर यदि हम गिने तो प्राप्त होगा। लेकिन हम चाहे तो आप जोड़ करके गिन करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना है। आपको तरीका से भी बना सकते हैं, या तो 18, 3 21, 3 24, इस तरह से आप गिन भी सकते हैं, यहाँ से भी आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको 2 मेथड से आपको बता देता हूँ। जब कभी भी यहाँ पे आपका समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, यहाँ पे समांतर श्रेणी का हल कर सकते हैं आप। तो देखिएगा, जब कभी भी आपको गिनना रहे कि इसके बीच में कितने संख्याएं हैं 99 तक में, तो आप कर सकते हैं। इसका हो सकता है अंतिम, ठीक है, अंतिम माइनस प्रथम, ठीक है, अंतिम माइनस प्रथम बटा पदों का अंतर, ठीक है, पदों का अंतर, ठीक है, और फिर अपना मन से 1 जोड़ते हैं, ठीक है, गिनने के क्रम में। तो अंतिम कितना है, तो आपको 99 है अंतिम पद, और माइनस प्रथम पद कितना है, तो आपको 12 है, बटा पदों का अंतर। तो यहाँ पे कितना का गैप है, आपका 3 का गैप है, तो 3 लिखेंगे और प्लस 1 करेंगे। तो 99 में से 12 आप घटाइएगा तो यहाँ पे 87 प्राप्त हो जाएगा। 87 बटा 3 प्लस 1,
यानी 29 बार में कटेगा, और 29 प्लस 1 एक कितना आ जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है 30। या आप चाहे तो अगला मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। तो सर अगली मेथड क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला से ए बराबर आपका प्रथम पद होता है 12, और सार बनते यहाँ डी कितना का है तो 3 का जा रहा है। यदि पदों की संख्या निकालने रहे तो टी एन का फॉर्मूला लगाइए आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ टी एन का मतलब होता है अंतिम पद रखेंगे यहाँ पे 99, और ए का वैल्यू आप 12 रख देंगे, प्लस एन का वैल्यू आप निकालना है रहने दीजिए, और यहाँ पे डी का मान आप 3 रख देंगे। इसे जब आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर भी आपका 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप दो मेथड से या तो गिन करके भी बना सकते हैं यदि आपको नहीं आता है तो यहाँ पर ऑप्शन बी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम अगली सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो मौसा यहाँ पर है तो लौसा क्या होगा। तो आपका एलसीएम बराबर यदि निकालना रहे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, और बटा क्या हो जाता है आपका एचसीएफ, 17 से आप भागा लगा दीजिए, तो ये जो कटेगा यहाँ पे कट जाएगा आपका 510 बार में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 11 करा 6, 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 8 और 22 का लसा निकालिएगा यहाँ पे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे निकालिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको एलसीएम हम निकाल करके दिखाते हैं। सवाल नंबर 11 का आपका 6 है, 8 है और कितना है आपका 22 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा 3, 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 11। अब तो ये लगेगा नहीं, आप गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11, तो हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और 6 चौके 24, और 24 गुने कितना हो जाएगा आपका 11। 24 में 11 से आप गुना करिएगा तो 24 से कम 24 के 4 हाथ में 2, 24 और 2 26, यानी कितना आ जाएगा इसका जो एलसीएम आपका आ जाएगा 264। इसका यदि हम एचसीएफ की बात करें 6, 8, 22 का एचसीएफ जो आपका हो जाएगा, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा, और दोनों का रेशियो आपको बताना है, यानी 264 और किसका 2 का, 2 से काटेंगे तो ये आपको 132 बार में कटेगा। 132 रेशियो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपको कम से कम इस वीडियो को देखते देखते आपको इतना सारा प्रैक्टिस में करवा दूंगा कि आगे आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे 12वां नंबर सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। करा 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से आप 96 को भी इस तरह से निकाल करके बनाइएगा, तो आपका सही आंसर आ जाएगा जो आपका 2 के पावर 5, यानी 2 5 बार लगेंगे और 1 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 13 में यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे जो सवाल है आपका 0.3 पे रेकरिंग का परिमेय रूप लघुत्तम रूप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एस साइड होता है, यानी आपको जो दिया गया है 13वां नंबर सवाल है 0.3 का रेकरिंग। इसे मैं आपको 2 विधि से मैं बताता हूँ, जो आपको पसंद पड़े आप एग्जाम हॉल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इस साइड आपको लिखा हुआ उसे हम पूर्णांक में लिखते हैं, जो इस साइड है उसे हम बटा में लिखते हैं, और जिस पे जितने अंक पे रेकरेंगे उसके बदल उतना 9 हम देते हैं। जब इसे हम हल करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा 0 गुना 9, तो 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और बटा में नीचे जो है जो लिखते हैं, यानी इसे हम काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। या तो आप ऑप्शन भी यूज करके बना सकते हैं कि हम सभी को भागा देंगे, 10 में 3 से भागा देंगे तो 0.3 आएगा, रेकरिंग कभी होगा नहीं। ठीक है, 9 में 2 से भागा देंगे तो इसमें भी 0.3 नहीं आ सकता है, और जब हम 1/3 यानी 3 में जब हम 1 से भागा देंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 3 तिया 9। ठीक है, 1 बचेगा, दशमलव बैठा हुआ, फिर 0 उतारेंगे 3 तिया 9, तो यही जो आपका ऑप्शन है इसमें आप मेरा रेकरिंग हो जाएगा 0.3 पर रेकरिंग, यानी ऑप्शन से भी लेकर के आप बना सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 14 करा 7 + 3√2 हम पहले बता चुके हैं, जिसके साथ लफड़ा लगे। ठीक है, यहाँ पर √2 का पूरी मान नहीं आएगा, इसका मतलब इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अगला सवाल हम यहाँ पे लेते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसका मान पूरी √5 नहीं निकलेगा, नहीं हो सकता परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 बार हो जाएगा, इसीलिए ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखते हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पे हमको गिनना है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। यहाँ पे हम सवाल नंबर 16 का यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आपको लिखा हुआ 0 और 50 के बीच,
तो 0 और 50 के बीच, 0 के बाद 1 होगा विषम संख्या, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, डॉट 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 50, 50 के पहले आपका 49 है जो विषम संख्या है। यानी 1 से लेकर हमको 49 तक में पदों की संख्या 5, 7, 9 इस तरह से लिख के 49 तक गिन भी सकते हैं, वो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या, हम बताए हैं पदों की संख्या गिनने के लिए अंतिम माइनस पहला, यानी 49 माइनस 1 अब बटा पदों का अंतर, तो पदों का डिफरेंस कितना जा रहा है, 2 का जा रहा है, बटा पदों का अंतर। अपना मन से गिनने क्रम 1 बढ़ जाता है, इसलिए अपना मन से 1 जोड़ देना है, यानी 49 में से 1 गया आपका 48 बटा 2 प्लस 1, यानी 2 से कटेगा आपको 24 बार में, यानी 24 और 1 25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 17 यहाँ पे हम देखते हैं 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे लसा मसा आप निकाल दीजिएगा। इसका सही जो आंसर है, चूंकि 2 प्रश्न ऐसा आपको मैं बता चुका हूँ, तो 12:1 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हमको बताना है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं है जो बताना है, ये अपरिमेय संख्या है तो आंसर सही नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या आंसर सही नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या आंसर सही नहीं है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यही तो आपका सही है, चूंकि 121 का वर्गमूल 11 यहाँ पे निकल जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, यहाँ पे करा दो संख्याओं a और 18 का लसा जो है 36 है और मौसा आपका 2 है, तो a का मान आप बताइए। ठीक है, एक ऐसा संख्या जो a है और 18 है, आपका एलसीएम जो आपका कह रहा है 36 और HCF जो आपका कह रहा है आपका 2। ठीक है, तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे, फार्मूला की होता है एलसीएम गुना HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम आपका 36, HCF आपका 2 और a गुने 18, आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a कटेगा आपका 18 दूना 36, यानी 2 दूना 4, यानी a का वैल्यू आपका कितना गया 4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 4 हो सकता है, या तो आप सोच करके भी 4 रखेंगे, 4 और 18 के एलसीएम यहाँ पे 36 होगा, सेटिस्फाइड करके भी आप बना सकते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 20 देखते हैं। करा यदि p और q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसक क्या होगा। कभी भी दो अभाज्य संख्या यानी 3 है और 5 है, ठीक है, आपका 7 है और 11 है, अभाज्य संख्या कोई भी दो अभाज्य संख्या आपको लेना है, तो आपका जो HCF हमेशा कितना रहने वाला है, तो हमेशा HCF आपका 1 आएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं यहाँ पे, करा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होगा। ठीक है, और सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो यहाँ पे आपको होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। जब दोनों का यहाँ पे हम गुणनफल करेंगे तो 4 गुने 2 यानी 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जो किसी से नहीं कटता, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कह रहा है कि 3.27 पे रेकरिंग, ये क्या है। ठीक है, 3.27 पर रेकरिंग ये क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो इसे आप हल भी कर सकते हैं। अभी हम बताए हैं कि यहाँ पे हम 3.27 है रेकरिंग है, इसे हम इस साइड वाला पूर्णांक में लिखते हैं 3.27/99। ठीक है, इसे आप यदि हल करिएगा यहाँ पे, तो आप 99 में 3 से आप गुना करिए और प्लस को 27 कीजिए। ठीक है, 29 के साथ हाथ में 2, 29 2 29 और प्लस 27। ठीक है, 7 7 14 के 4 आपका हो जाएगा, 9 2 11 12 के 2 और 2 1 3, यानी कितना आ जाएगा आपको 324/99, जो कि इसे काटेंगे तो कट भी सकता है यहाँ पे, तो आपका एक परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 24 करा है किसी पूर्णांक में m के लिए एक सम संख्या का रूप क्या हो सकता है। सम संख्या का रूप, यदि हम m+2, यदि कोई भी पूर्णांक यदि हम रखेंगे सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यदि हम m की जगह 1 रखते हैं, 1+2 करते हैं तो 3 हो जाता है, जो कि मेरा आंसर सही नहीं होगा, चूंकि हमको सम संख्या बताने यानी 2 से कटने वाला। यहाँ पर भी यदि आप 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 1 3 हो जाता है, ये भी आपका आंसर सही नहीं होगा। यहाँ पे यदि आप 2 गुने m, यानी m की जगह आप कुछ भी रखें, यदि 1 रखते हैं तो 2 होता है, यदि आप m की जगह 2 रखते हैं तो 4 होता है, 3 रखते हैं तो आप 6 होता है, 4 रखते हैं तो 8 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हमेशा हर बार जो है एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है, तो सम संख्या ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है।
यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका देखिए 64 का 8 और 81 का 9 ये निकल जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकल सकता है। यही तो आपका जो है आंसर सही होगा, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या, यही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत कहने का मतलब होता है जिसके बटा में, जिसके हर में आपका 2 और या 5 का 2 रहे, या केवल 5 रहे, या सिर्फ 2 5 रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 में केवल 2 छिपा हुआ है, यानी यही आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 27 नंबर देखते हैं, 6/15 का दशमलव प्रसार, यानी 15 में यहाँ पे देखिएगा तो 6/15 है, तो 15 का गुणनफल क्या हो सकता है, तो आपको 3 और 5 हो जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर आपका होगा 6/15 का दशमलव प्रसार यहाँ पे अशांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा, हम इसे इरेज कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, तो कि आपको बिल्कुल ही विजुअल हो सके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, सबसे पहले हम काट करके देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे देखिएगा 6/15 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, यहाँ 2/5, तो 2/5 आप जानते हैं कि 5 से भागा देना आसान होता है, आप 5 से भागा दीजिएगा, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे आप गुना भी तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10, यानी इसे आप भागा लगाएंगे तो 0.5 जो कि आपका शांत दशमलव आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका एग्जाम हॉल में इस तरह से क्वेश्चन दे करके आपको फंसा भी सकता है, क्योंकि ये कटने वाली संख्या है सर, तो इसे कटने वाली संख्या यदि काटेंगे तो शांत ही आएगा, लेकिन हमको ये 15 दिखा, तो आप हर में से आप कीजिएगा तो सिर्फ 3 5 आएगा, जो कि आप नियम से करेंगे तो आपको गलत होगा। आप काट करके करें, चूंकि काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 यानी 2/5, तो 5 के रूप का तो है, तो शांत दशमलव में यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 - √3 क्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे √3 √5 का मान नहीं निकल सकता है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा, जो कि आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पे 31 देखते हैं, करा 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है, तो इसका सही आंसर आप जानते होंगे अनंत, जो कि बहुत बार आपको एग्जाम हॉल में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आपका VBI है, आपका एग्जाम हॉल में आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखें कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो सही आंसर, तो यहाँ पे देखिएगा 15, 11 15 किसी से कट भी नहीं रहा है, 15 का गुणनखंड यदि निकालेंगे तो 3 5 होगा, जो कि शांत होने के लिए 2 5 होना चाहिए, या तो केवल 5 या केवल 2, लेकिन 3 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा आपका अशांत हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 33 कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे देखिएगा इसका मान भी निकलेगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है, आपका ये आंसर सही नहीं है। 81 का भी मान निकल जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 34 देखते हैं, √1 क्या है, तो √1 का मान नहीं निकलेगा, इसलिए √1 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सवाल नंबर 35 देखते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो सकता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेते हैं, यानी यदि हम लेते हैं 3 5 और 7, तो कितना भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, इसका HCF हमेशा कितना रहने वाला है, याद रखेंगे हमेशा 1 रहने वाला है, या तो आप निकाल करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 36 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर √3 है जो अपरिमेय संख्या, ये आपका आंसर सही नहीं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, तो जब सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चूंकि √2 यहाँ पे कट जाएंगे, तो इसका सही आंसर 2 आएगा, 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। सवाल नंबर 37 देखते हैं, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF, कोई भी सम संख्या क्रमिक ले लीजिए, जैसे कि आप 2 4 ले सकते हैं, 4 और 6 ले सकते हैं, 8 और 10 से ले सकते हैं, तो कभी भी आप लीजिएगा तो हमेशा इसका HCF दोनों का निकालिएगा, तो हमेशा कितना आएगा, तो हमेशा 2 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 38 कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए A और B का मौसा और A और B का लसा किसके बराबर होगा। ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक है A और B के लिए, ठीक है, A और B का लसा निकालिए, A और B का मौसा निकालिए। जैसे कि हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे A और B है, 2 को पूर्णांक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 ले लेते हैं। इसका यदि हम LCM निकालते हैं, यदि इसका LCM निकाले तो 6 आएगा। यदि इसकी हम HCF की बात करें, ये दोनों संख्या की, तो HCF इसका 1 आएगा। ठीक है, यह किसके बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है A/B के रूप, A/B,
तो ए बटा बी के मतलब यहाँ पे हम कहेंगे तो 2/3 के बराबर हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि मसा दोनों का गुना करना है, तो दोनों को गुना यदि हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ को, इसको हम दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो छो एकम कितना आता है 6, तो 2/3 आंसर मेरा सही नहीं, चूंकि आंसर जो मेरा क्या आएगा, मेरा यहाँ पे हल करके 6 आना चाहिए। b/a करेंगे, ये भी आपका सही नहीं होगा। और देखिए दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 39 लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में परिकलित करने का सही तरीका क्या है। तो इसका सही यूक्लिड विभाजन क्या है, मसा था, तो यहाँ पे मसा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, याद रखेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 40 हम यहाँ पे देखते हैं। करा पाई एक क्या है, तो पाई एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखेंगे आप। यहाँ पे सवाल नंबर 37 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब परिमेय संख्या बताना है। तो आपका √7 अपरिमेय संख्या, ये मेरा आंसर सही नहीं, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। √3 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सवाल नंबर 33 लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संख्या भिन्न दशमलव पर शांत होगा। ठीक है, तो शांत कहने का मतलब जिसके जो गुणनखंड हो यहाँ पे 2 और 5 के रूप में आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 5 1 6 3, यहाँ पे 3 भी गुणनखंड हो जाएगा, तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पर भी 3 गुणनखंड में आएगा, ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पे आपका 2 के अलावा कुछ और भी आएगा, ये भी सही नहीं होगा। तो जब आपका सही होगा तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे केवल 2 और 5 का गुणनखंड ही सिर्फ यहाँ पे आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल देते हैं 44। यहाँ पे 1 2 1 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेकरिंग हो जाएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या डॉट 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 लगा हुआ, यह अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लिखते हैं कि √3 और √12 कैसी संख्या है। तो √3 का मान 12 नहीं निकलेगा, √12 भी नहीं निकलेगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सवाल नंबर 46 देखते हैं। 3 - √3, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप जब हल करेंगे इसको तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर 48 करा 5.233 डॉट 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 क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, तो यहाँ पे इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे 1/√7 क्या हो जाएगा, लफड़ा इसके साथ √7 का मान नहीं निकलेगा पूरा पूरा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा यहाँ पे। सवाल नंबर 50 यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 50 यहाँ पे है कि भाज ए और भाजक बी के लिए a = bq + r, तो r के लिए कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो r का जो मान होगा यहाँ पर a और b क्या है, a भाज। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरह से यदि आप ले लें कोई भी नंबर है तो इसको बोलते हैं हम, इस साइड जो रहता है उसे हम भाजक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं। यहाँ पर जो रहता है यहाँ पे हम भागफल बोलते हैं, और जो नीचे बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पे ए जो है आपका, ए है जो आपका भाज्य है। ठीक है, ये आपका भाज्य है, बी जो दिया है भाजक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी भाजक है, तो कह रहा है कि शेषफल क्या होगा। कोई भी नंबर यदि एक संख्या यदि हम 2 लेते हैं और 5 लेते हैं, तो इससे आप यदि हम भागा लगाते हैं तो 2 दूना 4, तो शेषफल में कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बी का मान है, यहाँ पे जो है आपका ए है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका आर है। ठीक है, तो आर का मान आप क्या देख रहे हैं, आर का मान हमेशा जो रहेगा बी से भी छोटा रहेगा। ठीक है, हमेशा बी से क्या होगा, तो हमेशा बी से छोटा होगा, या 0 के बराबर हो सकता है, शेषफल 0 भी आ सकता है। यानी 0 या तो फिर आपको जो जिससे आप भागा दे रहे हैं यानी बी से छोटा होगा। तो आर का मान बी से छोटा, बी के बराबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम भागा देंगे तो नीचे जो भी बचेगा जिससे भागा लगा रहे हैं उससे हमेशा छोटा बचता है, या तो 0 बचता है। तो b का जो मान यहाँ पे r का मान होगा हमेशा b से छोटा है। यहाँ पे कह रहा है b के बराबर और छोटा, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर भी r का मान कह रहा है कि b से बराबर और छोटा, ये भी सही नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि r का जो मान है 0 के बराबर या 0 से बड़ा या b से छोटा, यही तो मेरा सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी है जो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 11 देखते हैं। 51 5√2 ये क्या है, तो आपका अपरिमेय संख्या सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 5.2327, यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक विजातीय, विजातीय का मतलब अलग जात का यहाँ पे है, तो 2/3 इसका भी मान निकल जाएगा, इसका मान नहीं निकलेगा, इसका भी मान निकला हुआ है, यानी ऑप्शन सी है जो एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे ढुका हुआ है, और बाकी सारा जो संख्या है सभी के सभी क्या है, परिमेय है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो
तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, यहाँ पे 16 और 25 का मान यहाँ पे बाहर हो जाएगा, इसीलिए परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 55 हम देखते हैं। यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन अलग है, अलग है यानी देखिए ये भी आपका कौन सा संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये इसका भी मान निकल जाएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा आपका, चूँकि 16 और 4 का वर्गमूल बाहर निकलेगा। यही तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो आपका √2 का वर्गमूल नहीं आएगा, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। सवाल नंबर 56 देखते हैं। 0.23 p/q के रूप में है, जहाँ q नॉट को इक्वल टू 0। इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 पूर्णांक है ना, यहाँ पे लिखेंगे 32 और माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं होता उसे हम घटाते हैं, और बटा में कितना लिखते हैं, बटा में जितने पे रेकरिंग है उसके बदले 9 और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले हमें एक 0 देते हैं। तो यहाँ पूर्णांक तोड़ेंगे तो 32 में से 3 जाएगा आपका 29 और बटा में नीचे बचेगा आपका 90। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या तो आप भागा लगा करके भी चेक कर सकते हैं 90 में 29 से, यानी सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करें कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 0.32 पर आपका रेकरिंग आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं, सवाल नंबर 57। यहाँ पे देखेंगे करा 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या कौन है, 2 तथा 2.5। तो 2 का देखिए 11 का तो 3 से ऊपर आएगा, जो भी इसका मान निकलेगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये आपका सही नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका देखिएगा 22 का है तो इसका भी मान आपका 10 5 5 25 यानी 4 चौक 16 4 पॉइंट समथिंग यानी 4 से ऊपर आएगा। इसका भी आपका 3 पॉइंट समथिंग, इसका भी 3 से ऊपर आएगा। लेकिन हमको 2 और 2.5 के बीच में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा जो कि √5 है, जो कि 2 से ऊपर और 2.5 से नीचे इसका आंसर आएगा, यानी अप्रॉक्स में आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2018 में पूछा गया सवाल है, इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। करा 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या, यदि 2 अपरिमेय संख्या यहाँ पे हम ले √5 और √2, ठीक है, यदि दोनों का गुना करें तो हम √10 आता है, जो कि अपरिमेय संख्या यहाँ पे देखिए आ रहा है, हमेशा अपरिमेय होता है। और भी नंबर हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका और कुछ भी नंबर आप लेते हैं। ठीक है, तो आपका √6 यदि हम लेते हैं, √ हम यदि 8 लेते हैं, ठीक है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, √16 होता है जिसका कि मान 4 बार हो जाता है। तब कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा 2 अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है, यानी कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता है, यानी ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, जैसे कि आप अपरिमेय 5 ले लें, अपरिमेय संख्या 2 ले लें, तो दोनों के यदि हम गुना करेंगे तो 2√5, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम यदि लेते हैं, सवाल नंबर 59 कह रहा है कि यदि n प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो √n क्या होगा। ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या हो सकता है। जैसे कि n का मान यदि हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर अपरिमेय आएगा। ठीक है, यदि हम 3 रखते हैं तो अपरिमेय आएगा, यदि हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे परिमेय आएगा। ठीक है, तो यानी हम देख रहे हैं कि कभी अपरिमेय भी आ सकता है और कभी परिमेय भी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका सवाल यहाँ पे कह रहा है हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा परिमेय होगी। तो ये कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला सवाल है जो आपको कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 60 देखते हैं। यहाँ पे प्रथम 13, 9, 8 चौका अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो यहाँ पे n हमेशा भाज्य होगा किससे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप करके देखिएगा, यहाँ पे कोई भी सही नहीं होगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए हमें आप यहाँ पे कमेंट करें, आपको मैं प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।